गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम. We are learning chapter number 6, light, sound and force. In this chapter, we have learned about light, the main source of light, luminous objects and non-luminous objects. We have learned about these topics. Today we will learn about shadow. So, what is shadow? Shadow का मतलब क्या होता है आपको पता है? Shadow मतलब होता है परछाई. Light travels in straight lines called rays. जो लाइट होती है जिससे हम सभी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, आपको पता है, दिस लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. हमेशा सीधी लाइन में ही जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है, जिसको हम बोलते हैं रेज. रेज का मतलब होता है किरण. ओके, सो लाइट always travels in a straight line which we called rays. So when something comes in the way of light, अब जब इस लाइट के रास्ते में कोई भी चीज अगर आती है और ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट, या जो लाइट आती है, जो सन से लाइट हमारी अर्थ पर आती है, जैसे एग्जाम्पल है ये कि सन से जो लाइट है वो हमारी अर्थ पे आती है. अब उस रास्ते को अगर कोई रोक देता है ना, तो क्या बनता है? यस, ए शैडो, है ना. शैडो बनता है या परछाई बनती है. सो व्हेन समथिंग कम्स इन द वे ऑफ लाइट और ब्लॉक्स द पाथ ऑफ द लाइट, ए शैडो इज फॉर्म. अब आपको पता है कि शैडो कैसे बनता है. शैडो किसी भी लाइट, जैसे कोई लाइट अगर आ रही है, उसके अगर कोई रास्ते को रोक देता है या कोई उसके रास्ते में आ जाता है, देन ए शैडो इज फॉर्म्ड. हियर वन एक्सपेरिमेंट इज गिवन. यू शुड ऑल डू दिस एक्सपेरिमेंट. आपको सभी को करना है ये एक्सपेरिमेंट. यू हैव टू गो आउट इन द सन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट इट इज a sunny day. Then you have to go out in the sun and observe your shadow. आपको अलग अलग टाइम पर, in the morning, at noon and in the evening, you have to observe your shadow at these 3 different times of the day. Now you should notice at what time of the day is your shadow the longest. आपको ये देखना है कि आपका जो शैडो है वो कब लंबा होता है, कब सबसे बड़ा होता है, एंड व्हाट टाइम इट इज द शॉर्टेस्ट, कब सबसे छोटा होता है. यू विल सी, क्या दिखेगा आपको? इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग, दोनों टाइम पर यू विल सी दैट योर शैडो इज longest. When it will be longest? In the morning and in the evening. And at what time it is the shortest? At noon time. You will notice that at noon time your shadow is shortest. Okay? So all of you have to do this experiment at home. Now we know that that the earth revolves around the sun. We have learned in our chapter number 4, Earth and its neighbors, that the earth revolves around the sun. जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है. We all know that there are 8 planets in our solar system. So these 8 planets including our earth, they
revolves around the sun in a fixed orbit. सबका एक फिक्स्ड पाथ होता है, ठीक है। जितने भी प्लैनेट्स हैं सबका सन के आसपास घूमने का एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, फिक्स्ड पाथ होता है, जो कि कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, सो आवर अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हमारी अर्थ भी सन के आसपास ही घूमती रहती है। द सन लाइट फॉल्स ऑन द अर्थ। जो सन की लाइट होती है वो हमारी अर्थ पर गिरती रहती है ना, इसी से हमारी अर्थ पर रोशनी होती है, उजाला होता है ना। जब सनसेट हो जाता है तब क्या होता है आपको पता है, नाइट हो जाती है ना। तो जो सनलाइट होती है इट फॉल्स ऑन आवर अर्थ। वी ऑल्सो नो दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जैसे सन के आसपास हमारी अर्थ घूमती रहती है, वैसे ही मून जो होता है, मून हमारी अर्थ के आसपास घूमता रहता है। ओके, द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। ये जो मून होता है ये भी किसकी लाइट से चमकता है? मून ऑल्सो shines with the light of the sun, just like the earth. Okay, moon also does not have its own heat and light. It reflects the light of the sun. Now we will read about solar eclipse and lunar eclipse. सोलर एक्लिप्स मीन्स क्या होता है? सूर्य ग्रहण। और लूनर एक्लिप्स मीन्स होता है चंद्र ग्रहण। ओके, A solar eclipse occurs when the moon blocks the light of the sun. You know that कि जो अर्थ है वो सन के आसपास घूमती रहती है। ओके, एंड द मून revolves around the earth. Now you know that the earth revolves around the sun and the moon revolves around the earth. अब जब ये मून है ना अर्थ और सन के बीच में जब आ जाएगा तब क्या होगा? इट विल बी सोलर एक्लिप्स और सूर्य ग्रहण। ओके, ये जो मून है जब अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, then the shadow of the moon falls on the earth. जब मून सन का जो रास्ता है वो ब्लॉक कर देगा, है ना, तो क्या होगा? इसकी जो शैडो है, किसकी? मून की जो शैडो है वो किस पर पड़ेगी? अर्थ पर पड़ेगी। एंड द सन कैनॉट बी सीन और इज पार्शियली हिडन। व्हाट विल हैपन when the shadow of the moon falls on the earth? You will not be able to see the sun from the earth, or it is partially, मतलब या तो पूरा ही नहीं दिखेगा या फिर वो कैसा होगा? आधा हमको दिखाई देगा, थोड़ा हमको दिखाई देगा और थोड़ा हमको नहीं दिखाई देगा। ओके, सो it will be called solar eclipse when the moon blocks the path of the sunlight to reach the earth. A shadow of the moon is formed on the earth, so the sun will not be visible. Okay, now second one is given lunar eclipse. A lunar eclipse occurs when the earth blocks the light of the sun. You know that earth is continuously revolving around the sun and moon is also continuously revolving around the earth. So when lunar eclipse will occur? When the earth blocks the light of the sun. जब हमारी जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाएगी तब क्या होगा? लूनर एक्लिप्स फॉर्म होगा,
चंद्र ग्रहण तब होगा. ओके, द शैडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून एंड द मून कैनॉट बी सीन. जब जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में आएगी तब क्या होगा, जो शैडो है अर्थ का वो किस पर गिरेगी, मून पर गिरेगी. एंड एट दैट टाइम द मून इज नॉट विजिबल. ओके, इन सोलर एक्लिप्स ऑल्सो सिमिलरली इट इज हैपनिंग that the sun is not visible to the earth when the moon comes in between the sun and the earth. In lunar eclipse, the earth comes between the sun and the moon and the shadow of the earth falls on the moon and the sun and the moon is not visible. So this, when the moon is not visible, it is called lunar eclipse. Okay, you can see here in the second picture a lunar eclipse. What is happening? The moon the earth blocks the path of the sunlight. Okay, its shadow falls on the moon. So lunar eclipse occurs when the earth blocks the light of the sun. Okay, once more we will read about the solar eclipse and lunar eclipse. We know that the earth revolves around the sun. The earth is the third planet. We all know that among the 8 planets. So this earth revolves around the sun and the sun's light falls on the earth. We know that we get light, our planet earth get light from the sun. Just like the earth revolving around the sun, the moon, the natural satellite of our earth, revolves around the earth. And the moon also does not have its own heat and light. It reflects the light of the sun. So, what is solar eclipse? A solar eclipse occurs when the moon blocks the light of the sun. जो moon है वो sunlight को अर्थ तक पहुंचने में रोकता है. अर्थ और मून sun के बीच में जो moon है वो आपको you know that the earth is revolving and the moon is revolving. Both are revolving. Okay, the earth is revolving around the sun and the moon is revolving around the earth. So when moon comes between the sun and the earth, the moon blocks the sunlight to reach the earth. So a shadow of the moon falls on the earth and the sun is not visible from the earth. So a solar eclipse is formed. Next one is given lunar eclipse. You can see in this picture, lunar eclipse occurs when the earth blocks the light of the sun. The earth comes between the sun and the moon. So the earth blocks the sunlight to reach to the moon. Okay, then the shadow of the earth falls on the moon. मून की जो अर्थ की जो शैडो है वो कहाँ पर गिरेगी, मून पर गिरेगी. एंड द मून इज नॉट विजिबल. ओके, आई होप you all have understood the shadow, the lunar eclipse and the solar eclipse. Thank you.